अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो इनसाइड। आऊं आहियां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जलसो वरी मुलतवी थी वियो आहे। ही हिकमत अमली आहे या मजबूरी आहे, छाकाणि त कल्ह राति ताईं PTI अॻवान हर सूरत हर हाल में जलसे करण जा बयान ॾियनि पिया। उनखां पोइ असां ॾिठोसीं त ओचितो ई ओचितो उहो फ़ैसिलो साम्हूं आयो, जंहिंखां न सिर्फ़ु पाकिस्तान जी जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेका सियासी या कोर कमेटी आहे उहा बेख़बर आहे, पर ख़ुदि उहो अपोजिशन इतिहाद जंहिंखे पाण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जंहिंखे लीड पे कयो ऐं उहो इतिहाद पिणु नाराज़ बि नज़र अचे पियो ऐं हिन वक़्तु उन अंदरि बि इख़्तिलाफ़ नज़र अचनि पिया ऐं हू बि बेख़बर आहे हिन समूरे मामले खां। नाज़रीन, ऐं जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, जीअं ई फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे उनखां पोइ इख़्तिलाफ़ तमामु घणा पार्टी जे अंदरि बि ज़ाहिर थिया आहिनि, अपोजिशन इतिहाद में बि नज़र अचनि पिया। पार्टी अंदरि सीरियस क़िस्म जा सवाल बि उथारा पिया वञनि। ख़ुदि नाज़रीन मुख़्तलिफ़ अॻवान जिन जा बयान साम्हूं आया आहिनि, असीं ॾिठोसीं जॾहिं ही फ़ैसिलो साम्हूं आयो, बैरिस्ट जेको चेयरमैन आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो, उनजी मौजूदगी में आयो, पर उन्हनि पारां अहिड़ो ऐलान साम्हूं नाहे आयो जंहिं ते बानी PTI जी जेका भेण आहे अलीमा ख़ान, उन्हनि जो इहो चवणु आहे, मौक़िफ़ आहे त जेका हाणोकी क़यादत आहे उहा PTI बानी खे नथी ॾिसणु चाहे ॿाहिरि। संदन इहो बि चवणु आहे त कंहिंजे चवण ते आज़म सवाती 7:30 वॻे इहो कीअं मुमकिन आहे त उन वक़्तु का मीटिंग थी मुलाक़ात थी सघे उन्हनि जी बानी PTI सां। उन समेत उन्हनि मुख़्तलिफ़ सवाल उथारिया आहिनि। हिकिड़ी नई तारीख़ जो ऐलान बि साम्हूं अचे पियो, अहिड़ा बि इतला साम्हूं अचनि पिया त इस्लामाबाद इंतिज़ामिया 8 सेप्टेम्बर ते मशरूत इजाज़त ॾिनी आहे जलसे जी, पर हीअ जेका सूरत हाल पैदा थी आहे इन में जेके सवाल उथारिया पिया वञनि, ख़ुदि पार्टी अंदरि जेके सवाल पैदा थियनि पिया या अपोजिशन तव्हां जेको उथारे पियो, हीउ जलसो कॉल ऑफ कयो वियो आहे या करायो वियो आहे, इन ते बि गुफ़्तगू थींदी 8 सेप्टेम्बर ते। हाणे जेका नई तारीख़ आहे, छा उन ते हीउ जलसो थी सघंदो, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन, अॼु हिकिड़ी ॿी डेवलपमेंट बि थी आहे। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां मां ॾिठो हूंदो त मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या ईअं चऊं त पंजाब हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत असांखे आम्हूं साम्हूं नज़र आयूं, जेतोणीकि सीनियर लीडरशिप जेके पाण बयान ॾींदियूं रहियूं, उनखां पोइ उन्हनि पाण इहा ॻाल्हि कई त असांजे विच में अहिड़ो को इख़्तिलाफ़ कोन्हे, असीं आम्हूं साम्हूं न आहियूं, गॾिजी करे मुल्क जे लाइ कमु कयूं था। पर बावजूदि ख़दशनि जो इज़हार थींदो रहियो आहे ऐं जेके ख़दशा ऐं इख़्तिलाफ़ ज़ाहिर थिया आहिनि उनखे वठी करे अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिकिड़ी वफ़ समेत वज़ीर आज़म साहब सां मुलाक़ात आहे ऐं उन मुलाक़ात में ॼाणाए पियो वञे त न रुॻो उन्हनि ख़दशनि ते ॻाल्हि ॿोल थींदी, इम्कान इहो बि आहे त मुल्क जी जेका ओवरऑल मुआशी सूरत हाल आहे, जिन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐलान बि कयो हो त असीं टफ टाइम हुकूमत खे ॾींदासीं जेकॾहिं पंहिंजा वाइदा जेके वफ़ाक़ी सरकार आवाम सां कया न पाड़िया विया, त उन ते बि ॻाल्हि ॿोल जो इम्कान आहे। इन मामलनि ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंखे कराची स्टूडियो में जॉइन कियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि जमाल सिद्दीकी साहब, मूंसां गॾु सादिया जावेद साहिबा आहिनि, सिंध गवर्नमेंट जूं स्पोक्स पर्सन बि आहिनि, ऐं उनखां सवाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MP बि आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए जो कि प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। मूंसां गॾु जो कि प्रोग्राम में एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि, डेली सिंधियार जा एडिटर आहिनि, ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि मियां अज़ीम साहब, उहे पिणु कुझु देरि में मूंखे जो कि प्रोग्राम में जॉइन कंदा। मां सभिनी खे भलीकार, मां सभिनी जी महिरबानी, अवां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो। जमाल साहब, अवां खां गुफ़्तगू जो आगाज़ कयां थी। ही जलसो कॉल ऑफ कयो वियो या करायो वियो, हर कंहिंजो सवाल इहो आहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजिया, ॾिसो, इस्लामाबाद में हिकु त ॿी जमातनि जो बि एहतजाज हले पियो ऐं मां सम्झां थो त हिन महिल इंतिज़ामिया, ज़ाहिर आहे इंतिज़ामिया बि हिकिड़ी कमज़ोर हुकूमत जी इंतिज़ामिया आहे, त उहा इंतिज़ामिया बि कमज़ोर ई हूंदी, त उन्हनि इहो सोचियो हूंदो त ॿ टे सियासी जमातूं अगरि इस्लामाबाद में एट ए टाइम हूंदियूं ऐं उहे सभु हुकूमत जे अगेंस्ट हूंदियूं त डेफिनेटली त हिकु त हुकूमती बोझ बर्दाश्त न करे सघंदी ऐं शायदि हुन इंतिज़ामिया में इहा अहलियत न हूंदी त ॿ सियासी जमातनि खे अलॻि अलॻि हुननि खे हैंडल करणु शायदि हुननि जे बस में बि न हूंदो, त जंहिंजे करे इंतिज़ामिया आई थिंक रिक्वेस्ट कई हूंदी कि असां तव्हांखे नेक्स्ट डेट तव्हांखे कंफर्म था कयूं, लिखी था ॾियूं, त भई असां तव्हांखे फैसिलिटेट बि कंदासीं ऐं असां तव्हांजे रास्ते में रुकावट बि न बणंदासीं। त इहो अगरि जेको गुफ़्तगू सुबुह खां हले पई त आज़म सवाती साहब जी इमरान ख़ान साहब सां सुबुह मुलाक़ात थी आहे। इमरान ख़ान साहब जेको ख़बरनि जे मुताबिक़ हिन ॻाल्हि ते आमादगी कई आहे त ठीकु आहे, हिनखे कॉल ऑफ करे ऐं नेक्स्ट संडे ते रखूं, त इहो त उहो ॻाल्हि आहे जेको असांजे तमामु सियासी मुखालिफ़ीन ऐं ॿिया ॿी धुरूं इहे चवनि थियूं त इमरान ख़ान एजिटेशन जी सियासत करणु चाहे थो, त इमरान ख़ान त ॾाढी आसानी सां हिकिड़ो जेको पब्लिक जो इशूज़ हो इस्लामाबाद में, त ॿ टे जमातूं बि इहतिजाज करनि थियूं, को
तसादुम जो इन में ख़दशो न हुजे त इनखे महसूस कंदे अगर इमरान खान साहब इनखे कॉल ऑफ कयो आहे या इंतज़ामिया सां कोऑपरेट कयो आहे उन्हनि जी रिक्वेस्ट ते त इहो त इन ॻाल्हि जो सबूत आहे त इमरान खान एजिटेशन जी सियासत ते यकीन न कंदो आहे। न त हिन महिल कोऑपरेशन उन वक़्तु नज़र कोन आई जॾहिं NOC रद्द थी, उन वक़्तु असां ॾिठासीं त वॾा वॾा बयान साम्हूं आया, ॼाणायो वियो त हर हाल में हर सूरत में असीं इहो जलसो कंदासीं। त ही उन वक़्तु इहा कोऑपरेशन किथे हुई? ऐं अॼु जेके सवाल उथनि पिया, ख़ुदि अलीमा ख़ान साहिबा जेके सवाल उथारे पई त हे हाणोकी क़यादत ॾिसणी कोन थी चाहे बानी PTI खे ॿाहिरि आहे। आज़म सवाती कंहिंजे चवण ते वियो, चेयरमैन मौजूदु हो पर उन ऐलान न कयो, उन समेत खोड़ सवाल उथनि पिया। ओपोजिशन इत्तेहाद सवाल उथारे पियो त ही सोलो फ्लाइट असां खां बिना पुछे बिना मशावरत जे कीअं PTI वरिती आहे। अॼु हुननि हिकिड़ो इजलास बि तलब कयो आहे, महमूद खान अचकज़ई साहब, हुन में पिणु PTI खे न घुरायो वियो आहे। त इशारो त हे कनि था त कोऑपरेशन न आहे, ही कुझु ॿियो आहे। ॾिसो नाज़िया, जॾहिं हाई कोर्ट जी तरफ़ां इजाज़त मिली आहे जलसे जी त उन खां पोइ इंतज़ामिया जो हक़ ई न आहे त कोर्ट के फ़ैसिले खे यानी कोर्ट जे ख़िलाफ़ु वञण त इंतज़ामिया पहिरें बि करे चुकी आहे। त असांजो जेको जज़्बाती या एहतिजाजी रवैयो हो बिल्कुलु ठीकु हो, पर अगरि को बि धुर अची रिक्वेस्ट थी करे कि भई ॿ टे जमातूं एजिटेशन करनि थियूं, हुन में तसादुम जो बि ख़दशो थी सघे थो, त ज़ाहिर आहे असांजा हिन महिल पोज़ीशन इहा त असांखे त लाज़मी करिणो। त इहो त मां सम्झां थो त अगरि चेयरमैन साहिब जी तरफ़ां इहो फ़ैसिलो आयो आहे त हीउ तमामु वॾेपन जो फ़ैसिलो आयो आहे कि अगरि तसादुम जे ख़दशे जे क़दर न करे 25 मई ते बि ख़ान साहब जेको एहतिजाज KPK मां शुरू कई और इस्लामाबाद पहुची कॉल ऑफ करे छॾियो सिर्फ़ु इन ख़दशे जे करे त हुते कुझु न कुझु कैजुअलिटीज़ न थियनि, को हंगामा रही न थिए, को पाण में मुठभेड़ न थिए पब्लिक जी इंतज़ामिया जी। त इहो त इमरान खान जो पुराणो रवैयो बि इहो ई रहियो आहे ऐं हाणे बि इमरान खान इन जो सबूत ॾिनो आहे। जेका माण्हू चवनि था त इमरान खान एजुटेशन जी सियासत कंदो आहे। ॿी ॻाल्हि पुराणो रवैयो इहो आहे छाकाणि त ही पहिरियों भेरो 25 मई ते वॾो लॉन्ग मार्च आयो केतिराई जलसा इस्लामाबाद में ख़ुदि 5 भेरो आहे ते मुलतवी थियो आहे। कीअं कारकुननि खे मुतहरिक कयो पिया, ओपोजिशन खे चयो पिया, सभिनी खे चयो पिया, इंतज़ामिया जी मां ॻाल्हि पिया कयो त इंतज़ामिया जी रिक्वेस्ट ते इहो सभु कुझु थियो आहे। अहिड़ो कुझु अॼु मौक़िफ़ साम्हूं न आहे आयो PTI जो, PTI कुझु ॿियो मौक़िफ़ ॾे, तव्हांजो मौक़िफ़ कुझु ॿियो आहे। ऐं ख़ुदि इंतज़ामिया जी मां ॻाल्हि कई त इंतज़ामिया ते ॾिसण ॾिठोसीं त राति खां ई एजाज़ साहब वधीक बहितर ॿुधाईंदा त पिंडी इस्लामाबाद में असांखे नज़र आयो त रस्ता वस्ता बंदि कया विया ऐं हुननि ते तयारी इम्कानी तयारी त हू करे वेठी इंतज़ामिया। त जेकॾहिं हर हाल में जलसे करण वारो ऐलान सही साबित थिए थो ऐं PTI माज़ी नथी वरजाए त उन सूरत में असां इम्कानी तौर ते अलर्ट रहूं। एजाज़ साहब इन ते छा चवंदो? मां बस हिकिड़ी आख़िरी ॻाल्हि चवंदुमि त PTI एहतिजाज बि करे एजाज़ साहब हिकिड़ी बस आख़िरी ॻाल्हि मां चवां जी जुमिलो कंप्लीट करे वठो। अगरि PTI एहतिजाज बि करे थी त उन जे एहतिजाज ते बि एतिराज़ आहे। अगरि PTI कंहिं हालात जे करे रियलाइज़ करे या मौक़ो थी ॾे इंतज़ामिया खे त उन ते बि एतिराज़ आहे त एजुटेशन कयूं तो बि बुरायूं, न कयूं त पोइ बि बुरायूं। जीअं सिज निकितो त गर्मी बि काफ़ी हुई त माण्हू वणनि जे हेठां पुलिस वारा वेठा रहिया ऐं PTI वारनि चयो त जेकॾहिं असां इस्लामाबाद न पहुची सघियासीं त असां तरनोल में जलसो कंदासीं, रावलपिंडी में TT रोड ते। ऐं तरनोल में शाम जो काफ़ी माण्हू गॾु बि थिया ऐं उते जेको आहे त हिकिड़ो MNA आहे PTI जो आमिर अयूब, अरबाब आमिर अयूब जेको आहे उन को पुलिस ते गन बन सिधी कई, को फायरिंग बि कई आहे ऐं उन में उनखे गिरफ़्तार बि कयो वियो। उनजा कुझु साथी बि हुया उन सां गॾु, उन्हनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ऐं बाक़ी जेको तव्हां ॻाल्हि कई त PTI में जहिड़े तरीक़े सां ओचितो इहो ऐलान इमरान खान सां मनसूब करे इहो कयो वियो आहे त उन ते ख़ुदि PTI जी क़यादत परेशान आहे त ही आख़िर कीअं ऐं किथां मामिलो आयो ऐं ही कहिड़ो जेको आहे मौजूदु थियो ऐं कीअं ही मामिलो थियो, कीअं मैनेज थियो। त इहे बिल्कुलु सभु ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहिनि ऐं ईअं थो लॻे त PTI जी क़यादत काफ़ी कंफ्यूजन जो शिकार आहे ऐं क्लैरिटी न आहे। ऐं कुझु जीअं अॻु में ई शक ज़ाहिर कयो पियो वियो त इन्हनि जा जेके आहिनि त उहे कनेक्शन मुख़्तलिफ़ रियासती इदारनि सां बि उन जे बारे में बि ख़ुदि इमरान खान पाण शक ज़ाहिर कंदो रहियो आहे। पार्टी जे अंदरि हिक ॿिए ते इल्ज़ाम लॻंदा रहिया आहिनि त उहो फैक्टर बि काफ़ी हिकिड़ो आहे त जीअं हिकिड़ो कंफ्यूजन पार्टी में थिए ऐं क्लैरिटी जेका आहे उहा पॉलिसी कंहिं बि इशू ते न रहे। त इहे सभु फैक्टर आहिनि जंहिंजे करे जेको आहे इहो हिकिड़ो ओचितो वरी हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे हिननि पंहिंजो जलसो मुलतवी करण जो ऐलान कयो आहे ऐं ॾिसूं था हाणे 8 तारीख़ जेको आहे हिननि खे परमिशन मिली आहे
त परमिशन त अॼु वारे जलसे जी बि हुई, उहा जेका कल्ह हिननि विड्रॉ कई, त इहो ॾिसजे त आख़िर जॾहिं हिननि खे परमिशन मिले थी त उन खां पोइ एतिरनि पाबंदियुनि जे बावजूद बि जेकॾहिं वॾो क्राउड PTI इकठो करे थी वञे त मां सम्झां थो इहो सॼे हिन सिस्टम खे जे लाइ हिकिड़ो चैलेंज हूंदो ऐं उन खे जेको आहे इहो PTI जे लाइ बि हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे त हू एॾो वॾो जेको आहे अवामी इकठ को ठाहे ऐं हिकिड़ो इहो पंहिंजो पॉपुलरिटी जेका उनजे बारे में उहो हिकिड़ो उन ते मोहर सख़्तु कनि। त हाणे ॾिसणो इहो आहे त ॿिन्ही धुरनि मां जेको आहे इहो जेको एंड टाइम ते हिक ॿिए सां कनि था, छो त जॾहिं PTI तोड़े मुलतवी बि कयो उनजे बावजूद बि पुलिस अलर्ट हुई, छो त हिननि खे कुझु रिपोर्ट्स अहिड़ियूं हुयूं त हीअ अहिड़े क़िस्म जो ऐलान करे वरी किथां को क्राउड वठी न अचनि, त मॉनिटरिंग काफ़ी सख़्तु हुई। मिसट्रस्ट जेको आहे उहो गवर्नमेंट में ऐं PTI में काफ़ी हद ताईं वधियल आहे, त इहे सभु सेक्टर पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहिनि। तो बहरहाल ॾिसजे त हाणे PTI उनखे कहिड़े तरीक़े सां डील थी करे ऐं कॾहिं ऐं कंहिं वक़्तु पावर शो जो मुज़ाहिरो थी करे। ठीकु, कॾहिं ऐं कहिड़े वक़्तु पावर शो जो मुज़ाहिरो, पर मां हाणे सम्झो पिया त हीअ जेका कहानी हलंदी आहे शेर आया 5 भेरो जलसे मुलतवी थियो, त हाणे जेके कारकुन आहिनि उनखे उन तरीक़े सां मोबिलाइज़ करण में कामयाब थींदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़। हाणे जेको हीअ जेका समूरी सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई PTI अंदरि या PTI जो ऑपोजिशन इतिहाद सां, त उहो सियासी तौर ते हिननि खे फ़ाइदो ॾींदीसि या सूरत हाल नुक़सानु ॾींदी, उनखे कीअं पिया ॾिसो मां? ॾिसो ओवरऑल त जॾहिं बि रियासती मशीनरी कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टीअ जे ख़िलाफ़ जॾहिं थींदी आहे, चाहे उहा कहिड़ी बि पॉलिटिकल पार्टी हुजे, त माज़ी जो जेको असांजो तजुर्बो आहे उन में उन पार्टी खे हिकिड़ो सिंपैथी गेन थींदी आहे, उन जे लाइ हमदर्दी आवाम में वधंदी आहे। बाक़ी जहिड़े तरीक़े सां क़यादत जे कंफ्यूजन ऐं उन्हनि जा जेके किथां रिमोट कंट्रोल किथां थियनि था, ऐं उहो फैक्टर जेको आहे बि माज़ी में रहियो, पर माज़ी में जीअं PTI जहिड़ी का पार्टी न हुई, उहे हिकिड़ियूं ऑर्गेनाइज़ पार्टियूं हुयूं, उन्हनि जो हिकिड़ो पूरो स्ट्रक्चर हुयो हेठि ताईं। त हिन जी सिर्फ़ु वन मैन शो आहे इमरान ख़ान साहब वारो। हाणे उहो इमरान ख़ान सभिनी खे वीटो बि करे थो छॾे, त उहो जंहिं अंदाज़ में पार्टी हलाए थो उन सां अञा कंफ्यूजन वधंदी। पर जनरली त सभु हिननि खे मिलंदो, सिंपैथी मिलंदी, पर हीअ जेके क़यादत जा फ़ैसिला आहिनि ओचितो एंड टाइम ते ऐं 11th आवर ते जेको इहो ऐलान था अची वञनि, इन जे करे जेको आहे कारकुननि में मायूसी बि थींदी ऐं बुड़तर जो शिकार थींदा। अलीमा ख़ान जे बयान खे कीअं पिया ॾिसो जा साहब? सॉरी, अलीमा ख़ान साहब जेको बयान ॾिनो आहे उनखे कीअं पिया ॾिसो मां? उहो अगेन हिकिड़ो ख़ुदि सवालिया निशान आहे पार्टी जे लीडरशिप जे हवाले सां, ऐं ज़ाहिर आहे त मे बी हुनखे बि को कंफ्यूजन हुजे, हुनजो कॾहिं राब्तो थियो आहे ख़ान साहब सां, या ख़ान खां पोइ वरी जेको आहे त हुनजो सवादी साहब जो राब्तो थियो आहे, त हाणे इहो बि डिपेंड थो करे। ज़ाहिर आहे हू जेल में आहे ऐं हर वक़्तु त एक्सेस शायदि हुन वटि कोन्हे, त उनजे करे इहे शयूं जेको आहे क्लैरिटी साम्हूं तॾहिं ईंदियूं। मां तॾहिं चयो त कंफ्यूजन जो शिकार आहिनि सभु मामला, त ख़ुदि अलीमा ख़ान जो चवणु इहो सवाल उथारणु बि पंहिंजी जाइ ते इम्पोर्टेंट आहे ऐं उनजी वज़ाहत मां सम्झा PTI वारा ही करे सघनि था। ठीक, सादिया जावेद साहब आप मेरे साथ हैं मौजूद लाइन पर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी नादिया, मुझे आपकी आवाज़। सादिया साहब आपको भी वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में। जमाल सिद्दीकी साहब, एजाज मार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप कैसे देखती हैं सूरत हाल को? ये जो फैसला लिया गया इसको कैसे देखती हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमाल साहब ये कह रहे हैं कि हमने तो रियलाइज़ किया है सिचुएशन को कि एक ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि कहीं से कोई तसादुम की फ़िज़ा बन सकती है, तो हमने तो उसको अवॉइड किया है। ये तो बड़ेपन का मुजाहरा किया है PTI ने आज। नहीं, बड़ेपन का मुजाहरा नहीं किया। जब इनको कहा जा रहा था, मना किया जा रहा था, तो ये मानने को तैयार नहीं थे। आज अलग सुबह 8:30 बजे जेल के दरवाजे खुले और इनके जो वो हैं चेयरमैन पार्टी, वो गए इमरान खान साहब के पास और कहा, बाहर निकले और कहा कि जी जलसा नहीं होगा। बात ये है कि एक तो नाजिया मुझे ये बताएं कि जब से खान साहब जेल चले गए हैं कई दफा जलसों, रैलियों, जुलूसों का ऐलान हुआ है। आप मुझे बताएं कि एक्सेप्ट फॉर KPK जहां इनकी अपनी हुकूमत है, उसके अलावा पाकिस्तान के किसी हिस्से में क्या ये लोग जमा कर पाए हैं? कोई जलसा कर पाए हैं? कोई ऐसी गैदरिंग कर सके हैं जिसको हम कहें कि जी वो बड़ी आलीशान थी? तो और वो यू टर्न लेना तो देखें पार्टी का पुराना शेवा है ना, ये तो कोई नई बात ही नहीं है।
रात को कुछ है, सुबह कुछ है। तो वही हुआ है और वही मसाइल हैं कि बस पाकिस्तान में अफरा तफरी रहे और वो जो है वो जेल में जो बैठे हुए हैं वो मुल्क को और उसकी तरफ ढकेलें, लेकिन इनकी ये कोशिश पहले भी नाकाम रही है और आइंदा भी नाकाम। सादिया साहबा, पीटीआई का ये मौक़िफ़ है, खुद अभी जमाल साहब भी यहीं पर मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये जो बात है कि कोई एक जलसा नहीं किया, वो ये कह रहे हैं कि रुकावटें इतनी होती हैं, परमिशन अगर मिलेगी तो फिर ही जलसे हो पाएंगे, और सेकेंडली वो तो ये परमिशन तो इनको दे देते ना, हाई कोर्ट तो दे देता है, लेकिन फिर वो मनसूख भी तो हो जाती है। हाई कोर्ट तो दे देता है। तो अब बात वो है कि वो जो है जब हाई कोर्ट परमिशन दे देता है तो बस हो फिर कर लेंगे। कैसे करें वो सादिया साहबा? हमने देखा कि पंजाब में कल के दिन 144 नाफिज हुआ और फिर उसका रीज़न इससे पहले भी बहुत बार हुआ और अदालत ने खुद भी इंटरवीन किया इस मामले में और ये कहा है कि ये सिर्फ एक पार्टी के लिए जलसे नहीं हो पाते हैं, बाकी दूसरी जो पार्टियां हैं वो जलसे भी कर लेती हैं और दूसरे मामला भी हो जाते हैं। इसका भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और साथ साथ आज का ये जो जलसा मनसूख हुआ है, कई सवालात पार्टी के अंदर से भी उठ रहे हैं, पीटीआई के खिलाफात भी सामने, लेकिन पीटीआई का एक मौक़िफ़ ये भी सामने आ रहा है, वो ये कहते हैं कि इस जलसे की आड़ में हुकूमत इंतशार फैलाना चाहती थी, हमने उससे बचने के लिए ये फैसला लिया है। देखिए, इंतशार तो फैलाना पीपल्स पार्टी का पीटीआई का पुराना शेवा है, चाहे वो 9 मई हो, इमरान खान की गिरफ्तारी हो, या उससे पहले भी जब धरने हुए हैं लॉन्ग मार्चेस के नाम पे आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त, तो हमेशा इंतशार तो ये फैलाने के लिए, मतलब ये पार्टी अगर इसको तहरीक इंतशार कहा जाए तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब वो बड़कपन जो हमें बताना चाह रहे हैं या कि जी हमारा बड़कपन, उनको पता था कि जी वो ना उस तरह वोटर आएगा ना सपोर्टर आएगा रोड पे और वो जलसा नाकाम होगा, इसलिए भाग गए। जहां तक आप अंदरूनी इख्तिलाफ की बात कर रहे हैं तो नाजिया, वो तो आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, उनकी बहन कुछ कहती हैं, वो ओवर एम्बिशियस हैं। मतलब कौन सी बहन या कौन सी माँ कहती है कि जी मेरे भाई को या मेरे बेटे को ये कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब मैं तो वो बातें दोहरा नहीं सकती, ना सोच सकती हूँ कि ऐसी बात सोचूं अपने लीडर के लिए, तो कोई ना लीडर के लिए ना अपने खानदान के किसी फर्द के लिए, लेकिन उनकी बहन तो बड़े धड़ल्ले से कहती है। उस दिन भी जब वो सुप्रीम कोर्ट गई थी तो वो अकेली पहुंच गई थी दरखास्त लेके, उनके साथ पार्टी नहीं थी। आज भी जो उन्होंने कहा है उसको पार्टी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इंतशार तो है, वो एक दिन खत्म हो जाता है। केपीके में आपको पता है, मुझे पता है, वजीरों में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। बाकी जो सेंट्रल पार्टी है, कोई उसको मानता है, जो इनके चेयरमैन हैं उनको मानता है। वो शेर मरवत ने इतना बड़ा आज ड्रामा किया, उसका सीसीटीवी फुटेज आ गया, सबने देख लिया। तो मतलब ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हम ये नहीं करना चाहते थे, हम ये नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं होना चाहता। अच्छा, फिर चले, आज का जलसा तो इसलिए खत्म किया, याद है ना आपको कि जब वो इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के दरख्त तक जला दिए थे, तो उस वक्त कौन सी हुकूमत ने वो किया था? तो ये तो एक पुराना शेवा है, यू टर्न लेना पुराना शेवा है, कोई नई बात थोड़ी हुई है। ठीक सादिया साहब, इस पर जवाब लेते हैं जमाल साहब से। आप ये कह रही हैं कि वो दमखमी नहीं है पीटीआई के अंदर कि वो कर सकें रुकावटों का, बाकी सारी जो बातें वो तो सिर्फ बहाने हैं सारी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए। याद नहीं है जब वो 2014 में धरना लगा था जी, तो वो एक जो कजन कनाडा चले गए, उनकी कुमक बुलाई गई थी क्योंकि उस वक्त भी लोग नहीं थे, याद नहीं है नाजिया? ठीक सादिया साहब, इससे मैं जवाब लेती हूँ। एक ब्रेक मुझे लेना है नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था ऐं पोइ गुफ़्तगू खे अॻियां वधूं। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर अवां खे प्रोग्राम में भलीकार। जवान साहब, जवाब अवां खां वठंदासीं, ज़रूरु इहो ॿुधाइजो त कारकुननि ते कहिड़ो असर थो पवे। ठीकु आहे, इन शयुनि जो बि जवाब ज़रूरु ॾियो, पर कारकुननि खे हाणे कीअं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हाणे कीअं चवंदी, छा चवंदी त 8 सितंबर ते वरी असां जलसो कयूं था? नाजिया, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन सादिया जावेद को मुबारकबाद देता हूँ कि वो सिंध की तर्जुमान से हट के अब वो वफाकी हुकूमत की तर्जुमान बन गई हैं और वो इस बात पर
पूरी तरह से दिफा कर रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने अगर कोई लड़ाने की साजिश की थी तो ऐसा नहीं है, तो ये तो उनकी प्रमोशन हो गई बड़ी जल्दी। अच्छा, मेरी बहन ने जिस तरह कहा कि इनके पास लोग नहीं है, जलसे कहाँ से करेंगे। आप एक दफ़ा जलसे की परमिशन दे के तो देखें। हमने तो कराची में मज़ार कायद पर जलसे की परमिशन मई से मांगी हुई है, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया है, एक दफ़ा दे के देख लेना। अच्छा, आप टीवी पे ऐलान कर दें आज, सारे KTN के लोग, सारे सिंध के लोग KTN के जरिए, नहीं, मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, मज़ार कायद की। आप ऐलान कर दें कि हम PTI को जलसे की इजाज़त देते हैं और मैं अपनी हुकूमत से बात करूँगा जिसकी आप तर्जुमान है, ऐलान करें आप आज, फिर आपको बता दें जलसा कैसे होता है। सादिया देखें, आप भी जानती हैं, जब आप कराची में जलसे करती है ना, तो मेरे पूरे सूबे सिंध से लोग आते हैं इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, और वो कितने कितने पर हेड क्या बढ़ता है पूरे रास्ते में, वो वीडियो सोशल मीडिया पे बेहिसाब मौजूद है। ये तो आप बहस ही ना करें कि PTI को जलसे में हम अपने कारकुनों को क्या कन्विंस करेंगे और क्या बताएंगे कि आज क्यों कैंसिल किया और कल क्यों कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि आज जलसा कैंसिल हुआ है और रात को 12 बजे ऐलान करेंगे कल शाम को फिर जलसा है, आप देखिएगा। ये इमरान खान के चाहने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, ये कोई नान बिरयानी खा के आने वाले लोग नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है। आप देखिएगा 8 सितंबर ऐलान हो चुका। अभी मैं पार्टी की कारकुनान वैसे ही आएंगे, ओह वैसे ही, आप सिर्फ रोके ना। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जो आप लोगों को खौफ है, आप सिर्फ उस खौफ से बाहर निकल आए कि PTI को छोड़ दें, कि PTI को जलसा करने दें, फिर आप देखिएगा कि जलसे होते कैसे हैं। अभी तक तो जितने भी जलसे किए उन सब में रोड़े अटकाए गए, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं। एक दफ़ा बड़ेपन का मुजाहरा करें और एक दफ़ा हिम्मत का मुजाहरा करें बगैर किसी खौफ के। इन्हें तो खौफ इस बात से भी आ जाता है कि पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से राब्ते में, पता नहीं इमरान खान ने जलसा किसके कहने पे कैंसिल किया। ये तो बेचारे इतने खौफजदा लोग हैं कि इन्हें सिर्फ खौफ ही इस बात से कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की बात ना बन जाए या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की बात ना मान ले, वो किसी एक पेज पे ना आ जाए, तो इन बेचारों का क्या होगा। इन्होंने तो 8 फरवरी का इलेक्शन जो लड़ा है, इन सबको पता है ये कितने पानी में, यानी ये पीपल्स पार्टी को पता है जिसकी सपोर्ट पर उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी ली है और नून लीग की हिमायत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, ना मुस्लिम लीग नून में, ना किसी और जमात से ताल्लुक रखती हैं। जी। वो जो ये कह रही हैं, वो तो ये कह रही हैं कि आज़म सवाती किसकी इजाजत से गए, किसके कहने पर गए, किसके कहने पर ये कॉल ऑफ हुआ, वो तो सवाल उठा रही हैं। जी, बिल्कुल ठीक सवाल है उनका, बिल्कुल ठीक सवाल है। मैंने भी उनकी वॉइस सुनी है, वो बिल्कुल ठीक सवाल है उनका। देखिए, ये गुफ्तगू सुबह की है ना, कि जब उन्हें पता था कि आज एहतजाज और 10 बजे TV पे आ जाता है, कैंसिल हो गया, फिर खबर आती है आज़म सवाती गए, तो बहसियत बहन उनकी जो वरीड है वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कोई भी शख्स, कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी अपने घर के फर्द को रिहाई के लिए जो होने वाले एहतिजाज, जो कैसे कॉल ऑफ हो सकता है। लेकिन उन तक जब उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची होगी, वो भी लाल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी हो, देखिए अब ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और अपोजिशन इत्तेहाद को भी इस पे एतराज होगा, हो सकता है आने वाले जलसे पर। लेकिन नाजिया, मजबूरी ये है ना कि इस वक्त इमरान खान साहब अंदर है। शादी एक मिनट में जरा मुकम्मल कर लूँ। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है ना, ओपन राब्ते में नहीं है कि वो अपनी पार्टी से राब्ते में हो, अपोजिशन से राब्ते में, वो भी इंतज़ामिया की मदद से रिक्वेस्ट करके जेल के अंदर एक आदमी को मिलने की इजाज़त दी जाती है, वो भी उनकी मर्जी है। तो ये कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से अपोजिशन को नुकसान हो रहा है। अपोजिशन अब नहीं देखें, वो तो पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है इस एक शख्स के जेल में होने की वजह से। कम्युनिकेशन गैप से तो पार्टी को नुकसान हो ही रहा है। मैं कह रहा हूँ ये अपोजिशन के साथ कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी, बन जाएगी, क्योंकि वो अपोजिशन हमारे साथ को भी मना लेंगे। जी बिल्कुल मना लेंगे। इसमें अपोजिशन का जो इख्तलाफ है जो वो बिल्कुल राइट है उनका, क्योंकि उनके इल्म में नहीं था कि सुबह फैसला हुआ है। अब इतनी फ्रीक्वेंटली इमरान खान साहब के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। आपके इल्म में था कि आज ये फैसला हुआ, या आपने भी टीवी पे देखा? मैंने भी टीवी पे देखा, वो इतना सुबह अर्ली हो गया फैसला। जी सादिया साहबा, कुछ ऐड करी थी आप? एक तो मैं ये कह रही हूँ कि 8 सितंबर दूर नहीं है, सबको पता चल जाएगा, चलें ये अपनी ताकत का मुजाहिरा करें। और दूसरी बात ये कि नाजिया, मुझसे ज्यादा आपको पता है जितनी मुलाकातें इमरान खान साहब की उनकी पार्टी से, उनकी फैमिली से होती हैं जेल में, सहाफियों को इंटरव्यू देते हैं। मेरा ख्याल से मुझे अच्छी तरह याद है, अभी की बात है इनके दौरे हुकूमत की, कि बीबी आसफा नैब कोर्ट जाती थी और वो इजाजत लेती थी कि मैं अपने वालिद से नैब की कस्टडी में मुलाकात कर लूं, और उनको वापस कर दिया जाता था। सबको याद है वो फुटेजेस, ठीक है।
और ना अपनी पसंद का खाना मिलता था, ना जो प्रेसिडेंट साहब की दवाई रखने के लिए कोर्ट के ऑर्डर थे कि फ्रिज दे दिया जाए, तो वो फ्रिज तक नहीं दिया गया था। मीडिया एक्सेस है, टेलीफोन पकड़े गए हैं जिसके जरिए बाहर राब्ते हैं। इतना कम्युनिकेशन तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को नहीं दिया गया, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं दिया गया। ये कह रहे कम्युनिकेशन गैप है। सुबह 8:30 बजे जेल खुल गई, आपके लीडर पहुंच गए, मुलाकात हो गई। हाँ, आप मुझे बताएं कि जेल खुल गई, लीडर पहुंच गए, मुलाकात हो गई, मतलब ऐसे कब हुआ? नाजिया, आप भी यही हैं, आप भी पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर करती रही हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानती हैं। आपको याद है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का जियो टीवी का इंटरव्यू ऑफ एयर हुआ था, मरियम नवाज का चलता इंटरव्यू ऑफ एयर हुआ था। ये तो रोज इंटरव्यू देते हैं। ठीक, तो आप रोज कोर्ट, एक आदमी रोज कोर्ट जाएगा, मीडिया का सामना करेगा, तो आप चाहती हैं कि इस पे भी पाबंदी लग जाए? आपको तशवीश ही सारी है कि इमरान खान साहब मीडिया तक कैसे पहुंचते हैं, आपको तशवीश है ना? जायज है कि रुकावटें तो हैं, क्योंकि ये पहली बार, ये तो फेस सेविंग मिल गई। आज जो सिचुएशन बनी, खुद पीटीआई ने वो वहां से वो वापस चले गए, लेकिन इसके अलावा तो खुद कोर्ट भी कह चुकी है कि ये मामला चल रहे हैं जलसे के हवाले से। हर काम की कोर्ट से इजाजत लेते हैं, जलसे की इजाजत लें। 8 सितंबर दूर नहीं है, जलसा करके दिखाएं। ठीक, एजाज साहब, छा एड कंदो अवां त एड़ो कम्युनिकेशन त तारीख़ में मिसाल नथी मिले जड़ी पीटीआई के हिन वक्त कम्युनिकेशन जी सहूलतूं आहिनि। अवां त तमामु घणा सीनियर आहियो हुन फील्ड में, अवां खे यादि पवे थो को अहिड़ो मिसाल? ॾिसो, ॻाल्हि इहा, पहिरीं ॻाल्हि त ही लाइन में डिस्टर्बेंस जे करे मां सिद्दीकी साहब जी ऐं ॿी मोहतरमा जो आवाज़ क्लियर न पियो अचे ऐं हुननि जे मौक़िफ़। एजाज साहब, जमाल साहब इहो ॼाणाइनि पिया त हिन वक़्तु कम्युनिकेशन जो तमामु घणो मसइलो आहे, पार्टी जा जेके बानी आहिनि उहे जेल जे अंदरि आहिनि, राब्ता थी न पिया सघनि, कम्युनिकेशन गैप जे करे मामला थियनि पिया, मसइला थियनि पिया ऐं कन्फ्यूजन बि उन जे करे आहे। सादिया साहिब जो मौक़िफ़ इहो साम्हूं अचे थो त जहिड़ी कम्युनिकेशन जूं सहूलतूं जंहिंजा रिसेंटली जेके गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि या जेके फ़ोन रिकॉर्ड्स टेप साम्हूं आया आहिनि, उन मां ज़ाहिर थिए थो त मुल्क जे ॿिए कंहिं लीडर खे या ॿिए कंहिं अॻुवाड़ खे अहिड़ी कम्युनिकेशन जी फैसिलिटियूं तारीख़ नथी मिले, तारीख़ में न मौजूदु न आहिनि। जी बिल्कुलु, कम्युनिकेशन जो काफ़ी हद ताईं प्रॉब्लम आहे। ऐं तव्हां ॾिठो त जेको जेल में खुफ़िया उन्हनि जी सरगर्मियूं हुयूं या DSP हिकिड़ो उनखे सस्पेंड बि कयो वियो, ऐं कुझु जेके ख़ातून मुलाज़मीन हुयूं पुलिस डिपार्टमेंट में ऐं ॿियनि उन्हनि में, त उन्हनि खे बि अंडर इन्वेस्टिगेशन रखियो वियो आहे ऐं कुझु सख़्ती काफ़ी थी वई आहे अॼुकल्ह जे ॾींहंनि में। बाक़ी अॻ में त काफ़ी इहा बि इतला हुया त इमरान खान साहब खे 3 फ़ोन मिलियल आहे, को यूरोप जे लाइ अलॻि हुयो, को अमेरिका जो अलॻि हुयो, त को लोकल अलॻि हुया, त उहे शयूं हुयूं। हाणे कुझु ॾींहंनि खां काफ़ी जेको आहे उहो सख़्ती बिल्कुलु आहे ऐं कम्युनिकेशन जो वाक़ई हिननि सां प्रॉब्लम आहे। ऐं ज़ाहिर आहे हिकिड़ो माण्हू जॾहिं जेल में हूंदो आहे त उहो वञी सीना गज़ट जे थ्रू ई जेके मुलाक़ाती ईंदा आहिनि, पार्टी जा माण्हू ईंदा आहिनि, फैमिली ईंदी आहे, उन्हनि जे ज़रिए ई माण्हू पैगाम मोकिलींदो आहे। बाक़ी ॿियो त को फौरी तौर ते को हुनखे को टेलीफोन जी हाणे का फैसिलिटी आहे कोन, नई का फौरी एक्सेस आहे, जंहिंमहिल जेको चाहे त मिली नथो सघे ऐं उहो गवर्नमेंट खां परमिशन खां सवाइ पॉसिबल न आहे। त इन कम्युनिकेशन जो बिल्कुलु मां सम्झां थो त हिन महिल प्रॉब्लम आहे। 8 सितंबर ते छा थींदे ॾिसो पिया, पीटीआई दावा करे थी त अॼु बि ऐलान कंदासीं त कारकुन ॿाहिरि निकिरींदा। सादिया साहिबा जो इहो चवणु आहे त ही बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बार बार जलसा मुलतवी बि न करे पई करे, जो रुकावटनि जो बहानो आहे, उन्हनि में एतिरो दम ई कोन्हे जो माण्हू गॾु करे सघनि। ॾिसो, ज़ाहिर आहे न हुकूमत में त वेठल माण्हू त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा, पर ॻाल्हि इहा जेकॾहिं तव्हां ख़ौफ़ज़दा न आहियो त पोइ उन्हनि खे परमिशन एंड टाइम ते कैंसिल छो था कयो? तव्हां हिकिड़ो दफ़ो उन्हनि खे गो एड ॾियो। लाहौर हाई कोर्ट बि कल्ह चयो आहे त पीटीआई जे कारकुननि खे हिरासा न कयो, उन्हनि खे जलसो करणु ॾिनो वञे, पुलिस तंग न करे। जॾहिं अदालती हुकुम बि मौजूदु आहे, उनजे तव्हां बि पंहिंजे ख़ुशफ़हमी में मुब्तला आहियो त हुकूमत उन्हनि खे ॾे गो एड जो सिग्नल ऐं रुकावटूं पैदा न करे। ऐं पोइ ॾिसो वाकई पीटीआई माण्हू नथी करे सघे, गवर्नमेंट जी थी वेंदी आहे, हिकिड़ो वॾो प्लेटफॉर्म मिली वेंदो प्रोपेगेंडा जे हवाले सां। त ॾिसो सभु दवाऊं हॉस्पिटल ऐं उन्हनि खे मोकिलियो त माण्हू एक्सपोज थींदा न करे सघे माण्हू त।
ठीक न करे सघिया तो पाण एक्सपोज थींदा न त हिकिड़ो मौक़ो हाणे ॾिसूं त 8 सेप्टेम्बर जी मशरूत ज़्यादा साम्हूं आई 8 सेप्टेम्बर ते छा थो थिए नाज़रीन मुख़्तसिर ब्रेक मूंखे वठिणो आहे ब्रेक खां पोइ अचूं था गुफ़्तगू खे अॻियां वधाईंदा वेलकम बैक नाज़रीन ॿीहर तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार 8 सेप्टेम्बर जो ॾींहुं ॿुधाईंदो नाज़रीन त हुकूमत जो मौक़िफ़ सही आहे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ सही आहे ऐं ऑपोज़िशन जो जेको इतिहाद हो उहो उन्हनि सां गॾु बीहे थो या नथो बीहे इहो बि हाणे कुझु ई ॾींहं वधीक सूरत हाल वाज़े थी वेंदी हिकु ॿी नाज़रीन डेवलपमेंट जंहिंजो इंट्रो में मूं ज़िक्र कयो त अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजे वफ़्त समेत जंहिंमें शेरी रहमान साहिबान नवीद कमर साहिबान ऐं सीनियर अॻवाननि ते ॿधल ही वफ़्द आहे उन डेलीगेशन खे आजियाणो ॾिनो आहे वज़ीर आज़म साहब ऐं उते मुलाक़ात में इहो एक्सपेक्ट कयो पियो वञे जेको रिसेंटली असांखे हिकिड़ी डिबेट नज़र आई हिकिड़ो बहस नज़र आयो ऐं उहो तमामु बहस इन हद ताईं वञी पहुतो जो ख़ुदि न रुगो सिंध जी जेका सीनियर लीडरशिप आहे ऐं पंजाब जी सीनियर लीडरशिप ॿई आमो साम्हूं नज़र आया हिकु पासे सिंध जो CM ऐं हिकु पासे पंजाब जी CM ईअं असांखे सूरत हाल नज़र आई जेतोणीकि उन खां पोइ इहे अहिड़ा बयान बि साम्हूं आया त ॿिन्ही पासनि जी लीडरशिप पंहिंजे पंहिंजे अॻवाननि खे मना कयो आहे त कंहिं बि क़िस्म जी बयानबाज़ी खां पासो कयो वञे पर उन खां पोइ बि हीअ जेके ख़दशा ऐं इख़्तिलाफ़ आहिनि उन्हनि ते वधीक असां गुफ़्तगू कंदासीं हिन मुलाक़ात में बि एक्सपेक्ट कयो पियो वञे त उन्हनि ते वधीक तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थींदी मूंसां गॾु जमाल साहब बि आहिनि सादिया जावेद साहिबा बि आहिनि एजाज़ मार साहब ऐं मियाँ अज़ीम साहब असांखे ज्वाइन कंदा सादिया साहब क्या कहेंगी कुछ बताएंगी हमें कि सिंध गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता दिनों में बड़े अपने खदशात का इजहार किया कि ये जो रवैया है ये किसी तौर एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होगा कि सिर्फ जो मुल्क के वसाइल हैं सिंध सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उन वसाइल के हद तक और लेकिन जो उसका रिटर्न है वो सिंध के हिस्से में बहुत कम आता है फिर वो सब्सिडी जो पंजाब के अंदर दी गई उस पर भी बहुत बात हुई क्या कहेंगी आप वो खदशात इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं या अभी उन पर बात होना बाकी है? नहीं, देखें आज प्राइम मिनिस्टर साहब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात है। शायद इस वक्त तक मुलाकात शुरू हो गई होगी लेकिन नाजिया वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अचानक नहीं हुए। आपको याद है बजट के टाइम पे भी PML नून की फेडरल गवर्नमेंट ने कोई मशावरत नहीं की थी और हमने जो थी वो असेंबली में मशरूत हिमायत की थी कि जी क्योंकि हम कोलिशन पार्टनर्स हैं पाकिस्तान इस वक्त इख्तिलाफात का मुतमिन नहीं हो सकता। अभी जो आपने बात की बिजली पे जो पंजाब में सब्सिडी दी तो देखें एक तो सबसे बड़ी बात ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। जो मुझे या पीपल्स पार्टी को गिला है उनको इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए उनको एक सूबे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पंजाब पाकिस्तान नहीं है पाकिस्तान KPK भी है सिंध भी है बलोचिस्तान भी है गिलगित बल्तिस्तान भी है कश्मीर भी है। तो ये इसलिए हमें गिला हुआ कि आप बैठे पंजाब की चीफ मिनिस्टर के साथ और आपने ऐलान कर दिया और 2 महीने का रिलीफ ना दिया। सवाल ये है कि 2 महीने के बाद क्या होगा जब निगोशिएशन उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो सोलर प्रोग्राम ले आएंगे बहुत बड़ा। नहीं वो देखें वो कह रहे हैं ना सोलर प्रोग्राम वो ले आएंगे। मैं कह रही हूँ कि हमारा सोलर प्रोग्राम जो पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था उस पे काम हो रहा है और सितंबर के पहले हफ्ते से जो BISP का प्रोग्राम है उसकी सर्वे के तहत पुअरेस्ट टू द पुअरेस्ट के घर में सोलर प्लेटें जो हैं वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ले आए वो सोलर का प्रोग्राम लेकिन उनका ये मानना है कि ये 2 महीने की जो 45 अरब की सब्सिडी दी गई है कॉस्मेटिक जिसको हम कह रहे हैं या वक्ती जो कह रहे हैं वो अगर पूरे मुल्क में जो बातचीत चल रही थी और जो प्रेसिडेंट जरदारी ने फॉर्मूला दिया था कि सारे सूबे एक साथ पैसे डालें जो कि 77 बिलियन था और 5 रुपए फी यूनिट बिजली के प्राइस कम होने थे उस पे बातचीत चल रही थी मीटिंग चल रही थी सूबे अपने काम कर रहे थे और अचानक आपने ऐलान कर दिया। जो सोलो फ्लाइट्स हैं तशहीरी जो मुकाबला वो फिर शुरू कर देती हैं वो उस लेकिन वजीर आज़म साहब ने भी ये कहा था कि सूबे सियासत कर रहे हैं इस मामले पर
ये पंजाब ने जो रिलीफ दिया वो अपने वसायल से दिया। तो मुझे ये बताइएगा, ये गिले शिकवे तो मीडिया पर आ चुके हैं, हम उस पर बात भी कर चुके हैं। आज की मुलाकात में क्या होने जा रहा है, क्या एजेंडा है? वही तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे जाएंगे, कुछ गुजारिशात और भी है सिंध गवर्नमेंट के पास? जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का सिर्फ मुकदमा लड़ने नहीं गए हैं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गए हैं। ठीक। पंजाब में पीपल्स पार्टी को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बलूचिस्तान में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध में जो तहफ़्फ़ुज़ात, उन सब पे बात होगी। और मैं समझती हूँ कि नून लीग को दिल बड़ा करना चाहिए। जब कोलिशन में गवर्नमेंट बनती हैं तो दिल बड़ा करते हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अगर 2001 में कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी तो दिल बहुत बड़ा किया था, हर सूबे का उसको हक दिया था, चाहे सिंध में नुकसान हुआ था हमें। ठीक ठीक, बड़े दिल का मुजाहरा होना चाहिए। मियां अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपके प्रोग्राम में। जमाल सिद्दीकी साहब, एजाज मर साहब और सादिया जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून को व फेडरल गवर्नमेंट को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखें, मैंने अभी अपनी बहन की बात सुनी है। बड़े दिल का मुजाहरा तो इनको करना चाहिए, हम तो बड़े दिल का मुजाहरा हमने तो हर वक्त किया है। अगर ये बड़े दिल का मुजाहरा ये करते होते तो इन्होंने हमें ये कहना था कि आए आपको सिंध में हम आपको हॉस्पिटल दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से बनाए हैं। तो ये लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल करने से एक प्रोविंशियल सतह के ऊपर एक अपने ज़हन को महदूद कर इन्होंने खुद किया है। एक बिलावल साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे कि आए हम आपको बताएं कि सिंध में, भाई आप सिंध का लफ्ज क्यों बोलते हैं? आप पूरे पाकिस्तान का लफ्ज बोलें। आपके पास सदारत है, आपके पास सेनेट की चेयरमैनशिप है, तो आप खुद बड़ा दिल करें। नून लीग को ये बात समझाने की जरूरत नहीं है। मियां साहब वो तो कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत मियां नवाज शरीफ साहब को करनी चाहिए थी। वो इतना बड़ा उनका कद काठ है, सियासी उनका बहुत बड़ा कद है, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ जब रिलीफ की बात करते हैं तो पंजाब से अपने घर की बात करते हैं, पूरे मुल्क का जिक्र उन्होंने नहीं किया, तो वो ये गिला कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये बात समझने वाली है। बात ये है कि उन्होंने कब बात की है कि पंजाब की हत्या की होना चाहिए। बात पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो उन्होंने सिंध से फंड लेके तो पंजाब में नहीं लगा रहे, या बलोचिस्तान से कोई फंड लेके वो पंजाब में नहीं लग रहा। बात यह है कि जो पंजाब के अपने तरक्याती फंड हैं वहां से हम लोग पैसे निकाल के दूसरी तरफ लगा रहे हैं, तो इसमें दूसरे सूबों को इतराज नहीं होना चाहिए। मियां साहब आप नहीं समझते कि अगर ये ऐलान मियां नवाज शरीफ साहब के बजाय अगर मरियम नवाज साहबा बतौर पंजाब की वजीर आला करती तो फिर शायद ये तहफ़्फ़ुज़ात इस हद तक संगीन ना होते? नाजिया देखें, इससे बढ़ के वजीर आजम साहब ने, शुभाशी साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि पंजाब सूबे ने बड़ा दिल करके पब्लिक को रिलीफ दी है बिजली में, तो आप लोग भी दें। तो आज ये जो मुलाकात हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वजीर आजम साहब के दरमियान, वफ़द भी मौजूद है, तो उसमें आप ये समझते हैं कि सारे इख्तलाफात मामला तय पा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? नाजिया कोई इख्तलाफ नहीं है, ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई मसला है। ये मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि इनको मसला ये है, ये 80% हुकूमत अपने पास रख के इख्तियारात अपने पास, 80% ये हुकूमत में शामिल हैं, 20% ये इसलिए शामिल नहीं हुए यही स्टेटमेंट देने के लिए। ये दो कश्तियों के अंदर ये सफर कर रहे हैं, एक इक्तदार में भी हैं और अपोजिशन में भी हैं। ये चाहते हैं कि इक्तदार का मजा लें और अपोजिशन का रोल अदा करें। ये ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं चलना। जमाल साहब विकेट जे बिन्नी पासन का गेम पहले छा चाहूँ। देखिए बात ये है कि ये दीवाने की हंडिया तो बीच चौक पे फूटनी थी और वो उसकी शुरुआत हो गई है। अच्छा, ये समझना पड़ेगा पब्लिक को कि ये हो रही है नूरा कुश्ती, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। इसमें जो अभी मियाँ साहब ने बात की ना कि आप इक़्तिदार के मज़े भी ले रहे हैं और फिर आप अपोजिशन वालों की तरह आंखें भी दिखाते हैं, तो दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी आपको। तो ये बात ठीक है, जब आपने हमारा मैंडेट छीन के और दोनों जमातों ने मिलजुल के हुकूमत बनाई और फिर कराची से हमारे वोट चोरों को, MKM वालों को भी साथ में ला लिया, तो जब आपने तय कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस आपका और प्रेसिडेंट हाउस हमारा, तो दो बड़े मनसब आप लोगों ने तय कर लिए। फिर एक सूबे में हम और एक सूबे में तुम, ये भी तय हो गया। अच्छा, अब इख्तलाफ ये आ रहा है
कि क्योंकि हमारे थर में बड़ा वो कोयला भी निकल रहा है और इससे बिजली का मंसूबा भी चल रहा है, थर में भी प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल नंबर गेम है ये। अब मरियम ने क्रेडिट ले लिया कि जी उन्होंने अपने पैसे जिस भी फंड से निकाल के उन्होंने ये पैसे 14 रुपये इस काम पे लगा दिए। अब सिंध गवर्नमेंट ने क्योंकि वो इतना बड़ा थर खोला हुआ है बिजली की दुकान, तो अब उसको सही तरह बेच नहीं पाए पब्लिक में, मरियम ने पहल कर ली, झगड़ा इनका ये है। तो मैं इन पीपल्स पार्टी वालों से भी कहता हूँ कि देखो, एक तो नून लीग ने गलत किया कि नवाज शरीफ साहब तो बेचारे इस सारे मैदान से बाहर हैं, लेकिन ऐलान उन्होंने एक प्राइवेट आदमी से करवा दिया, सरकारी ऐलान। तो पहले तो उन्होंने गैर कानूनी काम ये किया। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी को अकल समझ ये होनी चाहिए कि अब इन्होंने जो थर में सोलर लगाने जा रहे हैं उसका ऐलान जरदारी साहब से करा दें, क्योंकि वो प्राइवेट आदमी नहीं है, वाने सदर में बैठे हुए, तो शायद आपको सियासी जो एक ठंडा के वो मिल जाए। असल इशू अगर ये नवाज शरीफ साहब अपना मरियम नवाज मुराद अली शाह पे तनकीद करें, मुराद अली शाह पंजाब गवर्नमेंट पे तनकीद करें, इस वक्त इशू ये नहीं है। इस वक्त इशू ये है कि गरीब आदमी बिजली के बिलों से खुदकशियाँ कर रहा है, आप उसका कोई सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि आप इस वक्त इक़्तिदार में हैं। आज मेरा ज़ाती घर का 35,000 रुपये का गैस का बिल आया। अब मैं उस गैस के बिल पे ढूंढूं किससे बात करूं कि मैं 35,000 रुपये घर में एक चूल्हा जलता है या तंदूर, मैंने एक होटल खोला हुआ है। तो ये जो ओवर बिलिंग की जो वबा इस मुल्क में चल पड़ी है, और उसके बाद किसी गरीब आदमी की आपके कस्टमर सर्विस सेंटर तक रसाई नहीं है, कोई किसी का बिल ठीक करके नहीं देता। बिजली के बिल, आम 2 कमरे के घर के बिल 80,000 रुपए से कम नहीं आते हैं। वहां पर बिल्कुल इन पर बात हो सकती है, उन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। सादे साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगी? ये जो नूरा कुश्ती जिसका जो टर्म इस्तेमाल किया जमाल सिद्दीकी साहब ने, उसमें एक आम आदमी का बड़ा नुकसान हो रहा है। देखें, बिल्कुल ठीक है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। चलो शुक्र है, माना तो सही। ये जो फोटो स्टंट हैं, कॉस्मेटिक वो जो है, वो मेरे भाई ने बड़ी बातें कर दी कि मरियम नवाज, अगर गलत कहा हो तो आप उसकी तस्दीक कर दीजिएगा। वो जो है वो बात ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, बहुत अच्छी बात है, हम मुस्तकिल और पायदार बिजली का बहरान जो है इस मुल्क में, सिर्फ सिंध में तो बहरान है नहीं, या KPK में तो है नहीं, या सिर्फ पंजाब में तो है नहीं, ये तो पूरे मुल्क का बहरान है। और इसको पूरे मुल्क को मिलकर जो जमातें पावर में हैं, पावर शेयरिंग कर रही हैं, उनको सबको मिलके बैठ के इसका हल निकालना होगा। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग, अच्छा जी उन्होंने कहा कि जी बिलावल साहब ने ये कहा, वो तो बात हम इसलिए करते हैं ना कि वहां से आवाजें आती हैं कि जी गुड गवर्नेंस नहीं है सिंध में, सिंध में तो कोई काम ही नहीं हुआ, सब काम तो हम करते हैं। अच्छा, और जो ये कह रहे हैं कि जी अपने फंड से, नाजिया जो सबसे बड़े मजे की बात है कि इस साल डेवलपमेंट फंड दिया ही नहीं गया है पार्लियामेंटेरियंस को, ठीक है, डेवलपमेंट फंड हुआ ही नहीं है। तो कौन सा डेवलपमेंट फंड है जो हमें नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट ने कौन से है। लेकिन सारे साहब सबके बावजूद आप लोग बैठे तो साथ ही हैं। खुद वजीर साहब भी ये कह रहे हैं कि जब फैसले होते हैं, बात होती है, तो सब एक साथ होते हैं। अभी मियां साहब भी यही कह रहे थे कि ऑपोजिशन और हुकूमत इक्तदार दोनों के मजे साथ ले रहे हैं। बिल्कुल, इनकी अगर हम मदद ना करें, इतनी बड़ी जबान है, पंजाब से आवाजें आती हैं, अगर हम मदद ना करते तो शहबाज शरीफ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। ये बात नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन हमने सपोर्ट की है। मियां साहब, ये बात मियां साहब, जमा साहब कह रहे हैं कि सिर्फ अवाम को ये सारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग दोनों एक ही पेज पे हैं, साथ हैं, ऑपोजिशन भी कर रहे हैं, इक़्तिदार भी ले रहे हैं, और अवाम बीच में पिस रहा है। डाइवर्जन के सिवा कुछ नहीं है ये मामला। अरे नाजिया, 3.5 साल जो अवाम को बेवकूफ बनाते रहे ना जी, जमाल साहब 3.5 साल हुकूमत में बैठ के अवाम को बेवकूफ बनाते रहे ना, वो उसी तरह समझते हैं। मियां अजीम साहब क्या कहेंगे आप? मेरे पास टाइम बहुत मुख्तसर है। मियां साहब क्या कहेंगे आप? पहले मेरी बात सुने जी। ये जो कह रहे हैं कि जी पंजाब को या किसी सूबे को फंड जारी नहीं हुआ, ये मेरी बहन को ये बताएं कि प्रोविंशियल का अपना फंड मौजूद होता है, और वो फंड में हमने कोई फेडरल से कोई फंड नहीं लिया, ना ही हम फेडरल से कोई मुतालबा कर रहे हैं कि हमें फंड दें। हमारे पास जो अपने फंड हैं, हम उस फंड में से जो सूबे के सतह के ऊपर फंड है, हम उन फंड के अंदर से फेडरल को दे रहे हैं। ये महकमा जो है, पहले बात को गौर से, बात
बात ये है कि ये जो बिजली का मसला है ये फेडरल का मसला है, तो पंजाब ने फेडरल की मदद की है पब्लिक को रिलीफ दे के, तो आप भी करें। आप भी फेडरल में बैठे हुए हैं, सारे मजे ले रहे हैं, तो सिंध वाले भी आए ना आगे, ये फेडरल की मदद करें आप। क्योंकि ये जो पीटीआई वाले थे, पीटीआई वालों का ये जो सारा 3.5 साल का इन्होंने जो बगैर एक्सपीरियंस से इन्होंने जो एंजॉय किया इस मुल्क को गैर सियासी लोगों ने, और जो आईएमएफ के साथ बेतुके एग्रीमेंट करके और पूरी अवाम का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, जो हमें कंटिन्यू करने पड़े, ये सजा पूरी अवाम को पीटीआई की वजह से मिली है। और ये अब हम आपस में लड़ रहे हैं, किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी ये तमाम पार्टियों से, तमाम से ये गुजारिश है, मसले के हल की तरफ जाएं और कौमी सोच की तो आज मसले का हल निकलेगा कुछ? आज जो मुलाकात है वजीर आज़म साहब के पास, देखें वजीर आजम साहब के साथ मुलाकात बिल्कुल है, सब कुछ है। हम तो ये जो टीवी चैनल के ऊपर बैठ के हम लोग बातें करते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट कोई दे देता है, उस स्टेटमेंट को लेके हम फिर उसके पीछे चल पड़ते हैं। असल मसला ये है कि पंजाब ने, आपने इतराज किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है। वो प्राइवेट एक बंदा है, वो प्राइवेट भी है, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं, वो कायद है हमारे, वो हमें एडवाइस कर सकते हैं, हम उनकी एडवाइस के ऊपर काम करते हैं। उनका पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी पार्टियां हैं सबसे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। ठीक मियां साहब, पॉइंट टेकन। जमा साहब कुछ ऐड पे क्यों आखिर में प्रोग्राम? जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पंजाब गवर्नमेंट ने काम किया है, ठीक है, झगड़ा सिर्फ ये है कि इस वक्त अवाम को रिलीफ कौन देगा। अगर आप लोग सारी अपोजिशन और हुकूमत एक साथ बैठ के लंच और डिनर भी करें, एक दूसरे को गालियां भी निकालें, अवाम वहीं की वहीं जलील होती रहे, परेशान होती रहे, ख्वार होती रहे, दरबदर होती रहे, और आप लोग सिर्फ 8 बजे टीवी पे आ जाएं घरों से तैयार होकर और बैठ के अच्छी अच्छी कॉस्मेटिक्स गुफ्तगू कर लें, तो अगर इस अवाम का नहीं सोचना और तय कर लिया कि इस 22 करोड़ अवाम को मार के कोई 5-6 करोड़ पे ला के छोड़ना, बाकी सब मर जाएंगे गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, अगर ये नियत करके आए हैं तो अल्लाह ताला को आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। हमारे लोगों ने अगर सिर्फ अवाम के नाम पे सियासत करनी है तो ये सियासत आपने 8 फरवरी से पहले भी की थी, एक दूसरे की गिरबानों में हाथ डाल के, फिर आज हुकूमत में साथ बैठे में, और फिर नए इलेक्शन में एक दूसरे के सामने आप खड़े होंगे। तो ये मुनाफिकाना सियासत ना करें, अगर करनी है तो अवाम की खिदमत की सियासत करें। पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच। सादिया जावेद साहबा, मियां अजीम साहब, नाज़रीन एजाज मार साहब असां कुछ देर लाइ मौजूद हुआ, गुफ्तगू ॿुधी पंहिंजे फीडबैक सां आगाह कजो। सुभाणे असां मुलाक़ात कंदासीं सेम टाइम ते नए मौज़ूअ में मेहमाननि सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।